अच्छा पहला क्वेश्चन कहना पुत्र कि ए ते बी दो मैट्रिक्स दिते हैं नॉन सिंगुलर ते ट्रांसपोज इज गिवन है विच इज़ करैक्ट तो वो गल कर रहा है चारे ऑप्शन च ना एक आ मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक बारे है ना। तो यू ऑलरेडी नो कि अगर कोई मैट्रिक्स Z है ਉਹਦਾ ट्रांसपोज लईए अगर वो Z ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होंगे, अगर उसका ट्रांसपोज -Z आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे दैट यू नो। सो आ जो कंप्लीट एक मैट्रिक्स है यदी सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री चेक करनी है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ Z फॉर अस। तो इसका ट्रांसपोज लो अगर तो सेम आ गया तो सिमेट्रिक नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक। हम जब आप ट्रांसपोज लिया तो तुहानू रिवर्सल लो A इंटू B इंटू C ट्रांसपोज है ना, रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है तो रिवर्स होके लिखा दें। तो लेट अस अप्लाई रिवर्सल लॉ। तो ये थोड़े को आ गया कि पहला आप पिछों आ बी ट्रांसपोज फिर मिडल वाले का एंड फिर बी ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज, सो दैट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी। हुण कहना दिस इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए सिमेट्रिक ना। हुण अगर ए सिमेट्रिक होवे तो ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो आ वाला ए ही आ जाएगा, तो इफेक्टिवली थोड़े को सेम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो आ भी सिमेट्रिक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मान लो ए स्क्यू सिमेट्रिक होंदा तो ए ट्रांसपोज होना सी -A फिर अगे माइनस आ जाना सी, फिर ए वाला ओवरऑल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाना सी। ठीक है, ओके। अगे कहता कि दो मैट्रिक्स ए बी आ सैटिस्फाई करते हैं ए बी इक्वल टू ए तो बी ए इक्वल टू बी। ठीक है, पहला ये तो आप लैक्चर की कंक्लूजन कर सकते हैं, ये तो बी की वैल्यू इत्थे पुट कर दो तो कितना आ गया ए इंटू दिस बी, और आ बी के बराबर है बी ए। सो अगले स्टैप पे होना तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए ए बी ए, तो ए ते बी नू एसोसीएट करो और ए ते बी की वैल्यू कितनी है ए पुत्र, तो इत्थे रखो कितना आ गया ए इंटू ए इज़ ए देयरफॉर ए स्क्वायर इज़ ए। तो इत्थों तुसी शो करता कि ए स्क्वायर ए के बराबर है ना, बी की वैल्यू चक के रखी थोड़े को आ प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर तुसी ए की वैल्यू इत्थे चक के रखोगे तुसी प्रूव कर दोगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए ते इन्हां दोनों इक्वेशनों तो असी डिड्यूस कर लिया, राइट। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। हुण आपां गल करने कि इस एक्सप्रैशन की ए प्लस बी की पावर 7 चाहिए कि टर्म च या तो ए प्लस बी आ जाए ना या आई आ जाए, मतलब हायर पावर नहीं चाहिए। तो वो मैं दसिया सी कि तुसी मतलब जब ए प्लस बी की पावर एन कैलकुलेट करना होंदा तो दो चीज़ां दसियां सी कि जे तो ए बी कम्यूट करते हो, मतलब ए बी अगर बी ए के बराबर दिता हो दैन यू कैन एक्सपैंड दिस बाय बायनोमियल, बट ए बी ए के बराबर नहीं दिता। ठीक है, यदा मतलब यहो जे केस मैं कहा सी फिर स्टार्ट करो ए प्लस बी स्क्वायर तो शुरू करो फिर क्यूब कर लो। ठीक है, करते करते ए तक पहुँच जाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो हुण आ तुसी वैल्यू कढ़ी है, वैल्यू पुट करो ए स्क्वायर भी ए के बराबर है, ए बी भी ए के बराबर है ना, अगे बना बी ए बी के बराबर है, बी स्क्वायर भी बी दे। सो इत्थों थोड़े को वैल्यू आ गई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, आप 7 तक पहुँचना है तो इनू स्क्वायर कर दो फिर। सो ए प्लस बी की पावर 4 कितना होगा, सो 4 टाइम्स ए प्लस बी स्क्वायर है ना, एंड ए प्लस बी स्क्वायर तुहानू पता है 2 टाइम दिस, सो दैट इज़ 2 इंटू 4 8 टाइम्स ए प्लस बी। ये थोड़े को वैल्यू आ गई ए प्लस बी की पावर 4 दी। वट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू डू कि ए प्लस बी की पावर 4 कढ़ लाँगे फिर ए प्लस बी का क्यूब कढ़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। ए तो ए प्लस बी क्यूब की कढ़ लें, दोनों पासे ए प्लस बी ना मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा ए प्लस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों बंदे ए प्लस बी ना मल्टीप्लाई करता और ए दी वैल्यू आप पता ही है 2 टाइम दिस, सो 2 इंटू 2 4 टाइम्स ए प्लस बी। सो आ थोड़े को वैल्यू आ गई ए प्लस बी के क्यूब की। ठीक है, नोट कर लो। सो इफेक्टिवली हुण सानूं चाहिए कि ए प्लस बी की पावर 7, तो एनू तो एनू
मल्टीप्लाई करके आ जाऊगा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दैट इज़ 8 इंटू ए प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी, सो दैट इज इक्वल टू 32 इंटू ए प्लस बी द स्क्वायर, एंड ए प्लस बी द स्क्वायर के बराबर है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 64 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है। अब थोड़े को ऑप्शन आ गया, क्लियर। तीजा क्वेश्चन कहना जी ABC आर द मैट्रिक्स, इतने करैक्शन है, इतने क्रॉस करो। तो ABC दे मॉड पता है, तो यदा चाहिए मॉड। तो ABC तीनों 3x3 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 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा। तो यदा ओवरऑल ऑर्डर 3x3 है। हुण वैल्यू पूछी है 2 टाइम्स ABC डिटर्मिनेंट। हुण दिस इज़ अ मैट्रिक्स जिहदा ऑर्डर कितना है 3x3, और प्रॉपर्टी में याद करना डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट इनटू ए इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट बाहर करना है k दी पावर n इंटू मॉड ए, वेर n की होंदा उहदा ऑर्डर। सो तो 2 अगर बाहर करना है दैट इज़ 2 दी पावर 3 इंटू मॉड ऑफ ABC, है ना, दैट इज़ मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी। सो वैल्यूज थानू पता है मॉड ए मॉड बी मॉड सी दी, यू कैन पुट, क्लियर। सो नैक्सट, अच्छा ये देखो कहता कि यदि वैल्यू चाहिए है। सो लेट अस बिगिन विद एक्सपैंडिंग दिस। नाउ ये दोनों मैट्रिक्स ना ए ते आई कम्यूट कर देना, तो सीधा बनोमियल के फॉर्मूले ना भी कर सकते हो, या वो तुहानू ऑलरेडी किया ही है कि पहला स्क्वेयर करो फिर एक बार फिर इन्ना मल्टीप्लाई करके आंसर थोड़ा सेम आएगा, ठीक है, इधर वे। तो चलो इनू फॉर्मूला ला दी, दैट इज़ 3c0 a क्यूब 3c1 a स्क्वायर 3c2 a 3c3 a दी पावर 0 i, राइट। सो दैट इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a प्लस i, और a क्यूब दी वैल्यू पुत्र i दी है। सो i प्लस i 2i प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, आ थोड़े को वैल्यू आ गई ए दी a प्लस आई का क्यूब दी। अच्छा सिमिलरली की करोगे तुसी a माइनस आई का क्यूब कढ़ लोगे, और इतने वैल्यू रखो, यू नो यू विल सी के टर्म्स कट्टियां कटाइयां जानियां, तो आंसर इन्हां चों आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन सी। अगे कहता कि एक तो वड्डा एक नंबर है, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज दिस इज के स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज के स्क्वायर, तो ए सानू गिवन है। नाउ प्रॉपर्टी होंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर एन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर एन, मतलब जिदा हम ये गलती की कर सकते बच्चे के पहला ए स्क्वायर कढ़ते है ना, ए नू ए ना मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कढ़ते फिर वो डिटर्मिनेंट लेंदे, वो करने की लोड़ नहीं है। आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल स्क्वायर। तो बेसिकली सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कढ़ने की लोड़ है, जो इत्थों निकल जाएगा। सो बाकी तो चलो सीधा ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, तो की आएगा प्लस माइनस के, है ना। तो यदा मतलब आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ प्लस माइनस के। तो यदा डिटर्मिनेंट करते हैं, पहले कॉलम ने एक्सपैंड कर दो। सो मॉड ए इज़ प्लस के, हाँ जी आ गया आ, सो के अल्फा माइनस 0, सो दैट इज़ के स्क्वायर अल्फा। तो यदी वैल्यू आ गई के स्क्वायर अल्फा, के कटिया गया नॉन जीरो है, अल्फा आ गया प्लस माइनस 1/k। तो पूछा कि है मॉड अल्फा, दोनों पन्ने बॉन्ड ले लो, प्लस माइनस प्लस ही आ जाएगा 1/मॉड ऑफ के। के क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मॉड सेम आ गया, तो 1/k आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कहता कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक फाइंड एक्स। तो सिमेट्रिक यू नो कि डायगनल मैट्रिक्स डायगनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, और नॉन डायगनल जो इक्वल अपोजिट हो सेम होंगे। तो यदा मतलब आ तो कुछ भी हो, तो आ एलिमेंट ये बराबर हो 2x + 3 इज इक्वल टू x - 1 x इक्वल टू -4, ठीक है। तो x - 4 हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि डायगनल 0, नॉन डायगनल मैग्नीट्यूड बराबर तो साइन डिफरेंट है। ओके, फिर कहता द ए एक 3x4 मैट्रिक्स है, तो बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर पता करना है, सच दैट बी का ऑर्डर ले लो, लेट्स से A क्रॉस B, सच दैट A ट्रांसपोज इनटू B
एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए आर बोथ डिफाइंड। अच्छा मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कद होंदी है जद पहले दे कॉलम दूजे दे रोज़ के बराबर होण। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, ए का ऑर्डर 3x4 है तो ए ट्रांसपोज का होएगा 4x3। तो बी का की सपोज किया आप a क्रॉस बी। इसका मतलब आ मल्टीप्लीकेशन अगर डिफाइंड है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी जो मर्जी अंदर रहे। ठीक है, जो मर्जी मतलब तुहाडे को कोई भी वैलिड होवे बट A3 होवे। एदी बी ट्रांसपोज इंटू ए, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होएगा बी क्रॉस ए एंड ए का कितना 3x4। तो यदी मल्टीप्लीकेशन लिए भी ए 3 चाहिए, बी वैलिड जो मर्जी। तो इसका मतलब ए नैसेसरली 3 चाहिए। तो इसका मतलब द मैट्रिक्स शुड बी ऑफ द टाइप 3 क्रॉस समथिंग। तो 3 क्रॉस समथिंग एक ही ऑप्शन है तुहाडे को। ठीक है, तो अगे कहता जी इफ ए इज़ इनवल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इज़ आई then the value of 2a plus a square is I the power 4। ठीक है, तो अगेन स्क्वायर तो स्क्वायर करके चलते हैं। तो पहला स्क्वायर ले लो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ जी a प्लस बी स्क्वायर ला दो बिकॉज आ कम्यूट कर दे तो सीधा फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर का ला देंगे, अदरवाइज ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज आई प्लस 2 दिस इंटू दिस सो 4a and a square is I, तो this is 4i plus I 5i plus 4a। ये आ गया 2a plus I का स्क्वायर, आपां नूं 4 चाहिए तो ਇਹਦਾ फिर तो स्क्वायर कर दो। सो therefore 2a plus I the power 4 is ਇਹਦਾ स्क्वायर। ठीक है, सो दैट बी ਇਹਦਾ मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूँ 25i स्क्वायर विच इज I 16a स्क्वायर एंड 2ab 40a। तो a स्क्वायर इज़ I 16 25 41 I प्लस 40a। आ तुसी सिंपलीफाई करके इनू लिख लिया। तो क्लीयरली इत्थे यूनिट मैट्रिक्स का कोफिशिएंट a है, आ हो गया a स्मॉल है और a का कोफिशिएंट b है तो आ b हो गया। पूछा कि है a प्लस b तो 41 प्लस 40 81 आ जाएगा। ठीक है, अगे कहता कि किसी भी एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ए आई जे एलीमेंट जोड़ा दैट इज़ ऑफ द टाइप आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अगे साइन है। तो वो ए दी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एटसेट्रा चेक करना चाहता है। तो तुहानू पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कद होंदा जे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक कद होंदा है कि जे माइनस आ जाए। तो मतलब अपन ए आई जे तो ए जे आई च रिलेशन चाहिए है ना, वही दसेगा कि सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक। तो यदा मतलब आप ए जे आई कैलकुलेट करते हैं तो इतों आई की जगह जे तो जे की जगह आई रख दो। ठीक है, जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस टेक माइनस कॉमन ये चो। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। Now what is this? This is aij. So therefore aji is equal to minus times aij. So this is the definition of skew symmetric matrix. ठीक है पुत्र? Okay, कि the product of these matrices. So ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ज़्यादा multiplication होना, you got to start with दोनों multiply करो फिर 3 ਨੂੰ and see what the pattern goes. So let us begin with by multiplying the first two. तो ये थोड़े को आ गया। हाँ जी, सो फर्स्ट रो फर्स्ट 1 एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ सो 2 + 1 एंड 0 एंड 0 1 1 आ थोड़े पहले दो ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਨਾਲ ਹੁਣ 1 3 0 1 फर्स्ट ਇਹਦੇ 1 ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 × 1 3 प्लस दिस × 1 दिस ही आ जाऊगा। ठीक है, आ थोड़े को 0 तो आ 1। तो नो वी हैव द पैटर्न गोइंग। तो पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन की आ गया, लाइक आ तो एलीमेंट जोड़े सेम ही रह रहे हैं ना, आ 1 ही आ रहा 0 ही आ 1। तो 3 पहले दोनों मल्टीप्लाई किया इतने 1 + 2 आया, तीनों मल्टीप्लाई किया इतने आ गया 1 + 2 + 3। तो अगर n तक जावांगे तो ये आ जाएगा इतने 1 इतने 1 + 2 + 3 अप टू n विच इज़ नथिंग बट n × n + 1/2 सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो आ तो बराबर है ही है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਿਊਬ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा ਦੀ पावर 3 भी 1 है, ओमेगा ਦੀ पावर 3 ਦਾ कोई मल्टीपल 1 है। तो a is this, what is a raised power 2010। ना क्लियरली हायर पावर आ गई तो मैं क्या सी पहला a स्क्वायर a क्यूब करके देखो, लेट्स सी व्हाट द पैटर्न गोज। तो पहला a स्क्वायर कड्डो, तो ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा मल्टीप्लाई, सो इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ओमेगा स्क्वायर 0 एंड 0 एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। a क्यूब कितना होगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a। हाँ जी, पहली रो पहला इधर कॉलम, तो ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज़ 1, दैट इज़ 1 0 0 1 विच इज़ नथिंग बट i। तो a क्यूब थोड़ा i आ गया, ਇਹਦਾ मतलब a ਦੀ पावर कोई भी 3 ਦਾ मल्टीपल होगा, आंसर आई आ जाएगा, है ना। समझ गए, बिकॉज a ਦੀ पावर 3 ਦਾ मल्टीपल किया है a क्यूब ਦੀ पावर n i विच इज़ नथिंग बट i, है ना। चलो ऐदा लगे, चलो a क्यूब i है, i ਦੀ पावर कोई भी n i आ जाएगा, तो देयरफॉर a ਦੀ पावर 3 ਦਾ मल्टीपल i आ जाएगा। हुण 2010 पूछा, नो 2010 इज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट चेक कर लो ना, 2 जमा 1 3, तो आ नंबर 3 ना डिविजिबल है, सो इसका आंसर थोड़ा आई आ गया। एंड आई ऑप्शन च नहीं है, ए दी टर्म च है तो आई ए क्यूब के बराबर है। ठीक है, मान लो पूछा होंदा ए दी पावर 20 11, तो फिर कर दे ए दी पावर 20 10 इंटू ए दी पावर 1, आ फिर थोड़े को आई आ जाना सी, आ ए तो फिर थोड़ा आंसर ही आ जाना सी। 20 12 होंदा फिर ए स्क्वायर आ जाना सी, अगे फिर 3 का मल्टीपल आ जाना सी, तो आ थोड़ा आंसर आ गया। अगे मतलब नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट डायगनल मैट्रिक्स 3x3 टाइप का, तो डायगनल मैट्रिक्स ले लो a 0 0 0 b 0 0 0 c। हुण वो कहता जी इट इज़ आइडेम्पोटेंट मतलब a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a स्क्वायर करोगे थोड़ा आ गया a स्क्वायर 0 0 0 b स्क्वायर 0 0 0 c स्क्वायर, दिस इज़ a स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, हुण इक्वेट कर दो क्योंकि बराबर है, देयरफॉर आ ए बराबर बी स्क्वायर बी दे, सो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए एंड। ठीक है, यह भी नाल चाहिए एंड, तो इतों की वैल्यू आई है, ए इधर ले जाओ, ए इंटू ए माइनस 1 इज़ 0, ए इज़ इधर 0 और 1। ठीक है, मतलब अगर पहला एलीमेंट बराबर होगा, कद होगा जा ए 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0 0 के बराबर, या 1 होगा 1 का स्क्वायर 1 1 के बराबर, तो ए दियाँ 2 पॉसीबल वैल्यूज आ गई। सिमिलरली बी का भी 0 1 तो सी का भी 0 1। तो हुण क्वेश्चन सीगा द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए, किन्ने मैट्रिसेस पॉसीबल है, तो बेसिकली आह जिहड़ियां 3 जगह है ना जिथे मैं रेड सर्कल किया, ये भरनी है। नो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 2 वेज, या 0 या 1, आ भी 2 तरीके भर सकते हैं, आ भी 2 तरीके। तो पूरा मैट्रिक्स कद बनूगा या 3 जगह भरिया जाएगियाँ, सो दीज 3 स्पेसिस नीड्स टू फिल्ड and each can be filled with 2 ways, the total number of ways this can be filled is 2 into 2 into 2, that is 8। ठीक है, मतलब जिमें 0 0 0 आ जाएगा, फिर इतने 1 आ जाएगा, इतने 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन, इन्हां दे 8 मैट्रिक्स बनने हैं तुहाडे कोल। ठीक है, अगे कहता है कि a is this mod a दी पावर 3, डिटरमिनेंट दी प्रॉपर्टी इज mod a क्यूब, ऑलरेडी पढ़ाई है, देयरफॉर इत्थों mod a आ गया 5, सो mod a इतों कर लो, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर, है ना, यदा डिटरमिनेंट -4 इज़ 5, अल्फा स्क्वायर इज़ 9, अल्फा इज़ +-3, अल्फा ही पूछा जी। ठीक है, फिर कहता है कि ए गिवन है mod ऑफ ए रेज़्ड पावर 2003, mod ऑफ ए दी पावर 2002, सो अगेन ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है, mod ए दी पावर n इज़ mod ए दी पावर n। ठीक है, सो लेट अस गेट mod ए, इतों आ जाएगा तो mod, हाँ जी, इनू एदे मल्टीप्लाई -3 माइनस इनू एदे 4 1 आ गया, तो 1 आ गया, 1 दी पावर समथिंग 1 4 1 दैट इज़ -3। ठीक है, ठीक है पुत्र, सो आई होप क्लियर है डाउट्स है ना।